सर लोकल से अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि आप आज आवाज़ उठा रहे हैं और ज़्यादातर लोग जो कह रहे हैं कि हम दुखी हैं, ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, ऐसे लोगों को नहीं मारना चाहिए था। उसके बाद इमीडिएटली वो ये कहते हैं कि हमारा काम धंधा बंद हो गया। तो एक इंटरप्रिटेशन देश में बहुत ज़्यादा लोगों को होता है कि क्योंकि आपके लिए काम धंधा इंपॉर्टेंट है इसलिए आप ये कह रहे हैं, क्योंकि अगर सचमुच आप ह्यूमैनिटी को सपोर्ट कर रहे होते तो सबसे पहले आप 90 के दशक में गए अपने कश्मीरी पंडित भाइयों को कहते कि भाई आप भी आके बस जाओ, क्योंकि आप एक तरफ खुले हाथ बाहों से टूरिस्ट को तो एक्सेप्ट करते हो, वेलकम करते हो, लेकिन उनको नहीं करते जो वहाँ के मूल निवासी थे। तो ये इसका क्या कोई सोल्यूशन है, या फिर वहाँ टूरिस्ट ही जाएं, कोई बसने जा रहा है तो वो ना जाए, उसके लिए सेफ नहीं है? मुझे लगता है इस तरह की चीज़ों में ना सबसे बड़ी बात देखनी ये पड़ती है कि मॉब मेंटालिटी क्या है। ठीक है। जिस दिन आवाम को, पब्लिक को मॉब मेंटालिटी टेक ओवर कर लेती है, उसके बाद उस पर कंट्रोल किसी का नहीं है। सो व्हाट इज द डिफरेंस? Oh, the difference is only this कि एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू वर्क आउट। यूपी में आपने मदरसों को मॉडिफाई करना क्यों शुरू किया? ठीक है। कि भाई ये टीचर्स जो हैं ये एडहॉक क्यों होने चाहिए? ये जो 2-2, 3-3, 5-5, 7-7 साल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये क्यों नहीं मॉनिटर्ड होने चाहिए? गवर्नमेंट की पेपर होने चाहिए। क्यों आप इनको अलाउ कर रहे हैं? इसी तरह मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप उस समय 89 की बात करें तो ये, अब देखिए, हम ये नहीं कहेंगे कि गवर्नमेंट को हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बट इंडियन आर्मी ना हमेशा निष्पक्ष होकर बात करती है और कोई भी चीज़ पॉलिटिकली हम नहीं सोचते। ठीक है। पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन हमने तब भी कहा था कि आप फौज को बाहर निकलने दीजिए कैंटोनमेंट से और इस कश्मीरी पंडित के माइग्रेशन को यहीं रोक देते। अगर ये रुक जाता, आप नहीं देखते ये इतने साल तक चलता। उस मॉब मेंटालिटी में जो लोग थे, जो मुस्लिम लोग थे, वो उसको खींच गए। ऐसा नहीं है कि रातों रात कुछ हो गया। पहले वहाँ पोस्टर्स लगते थे, मीटिंग्स होती थी। आपको पता नहीं, आज मैं तो खुद उस मस्जिद के बाहर सुनकर आया हूँ खड़े होकर कि बोला क्या जा रहा है। आज शाम को, आज दोपहर को, कल दोपहर को प्रॉपर नमाज के बाद हो रहा है। कल वहाँ इकट्ठे होना है और सभी से मतलब मैं हिंदी में बोल रहा हूँ बट वो उर्दू में बोलते हैं कि सभी से आग्रह है कि अपने अपने साथ एक पाकिस्तान का झंडा लाएं और जेब में 2 पत्थर लेकर आए। ये कुछ मस्जिद से अनाउंसमेंट होती थी। ये आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, अवेलेबल हैं। लेकिन हम ये बातें पता है क्यों नहीं बोलते हैं और बोलते थे कि ये एग्रेवेट करेगा। वी डोंट वांट कि हिंदू शुड गेट अगेंस्ट द मुस्लिम्स, बिकॉज एज अ आर्मी हमारे पास इसकी कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। पर इसका फायदा हुआ? नहीं, इसका फायदा क्या हुआ? ये फायदा यही हुआ सिर्फ कि कुछ लोग चले गए। गवर्नमेंट ने माइग्रेट, देखिए मॉब मेंटालिटी यही तो होती है। 4 कश्मीरी पंडित चले, 40 ने फॉलो किया। बड़ी सीधी बात है भाई। मैं कश्मीरी पंडित्स को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन जिसको हम बोलते हैं कि अगर कल मेरे ऊपर आपने मेरे को थप्पड़ मार दिया, दैट एक्चुअली डजंट मीन कि मैं अपनी कंट्री छोड़ दूंगा। ऐसी कई जातियां एडमिनिस्ट्रेशन में भी हो जाती हैं कि यस, एडमिनिस्ट्रेशन हैज डन समथिंग रॉन्ग, बट देन यू से कि नहीं यार, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं यहाँ कंट्री छोड़ दूंगा, अपना इलाका छोड़ दूंगा। उनको मजबूर होना पड़ा। 4 कत्ल ज्यादा घिनौने हो गए, उसके डर से आप चले गए। वेयर इज द एडमिनिस्ट्रेशन? हमारी तब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इट इज टू, व्हाई नॉट टू गिव दैट एनवायरमेंट, एक सिक्योरिटी, एक सेफ्टी। आपको उसी समय हर गली कूचे में एक एक पोस्ट लगाने से कौन रोक रहा था? मैं भी हालांकि मैं इसका आई विटनेस हूं कि हम अगर बीबी कैंट की पहाड़ी के ऊपर से खड़े होकर देखते थे, वो वहां से चला एक रॉकेट, वो जाकर वहां टट, वो वहां कुछ और हो रहा है, वो सब दिखता था। दैट वाज द टाइम व्हेन यू शुड हैव कॉल्ड आउट आर्मी। आर्मी कम है, ज्यादा है, ये आर्मी की प्रॉब्लम है ना जी। एज अ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन आप क्यों वेट करते रहे, क्यों टॉलरेट करते रहे, क्यों इसे एग्रीवेट होने दिया? जब वहां पर लोगों के माथे पर लगाकर और वो चेस्ट पर लगाकर चल रहे थे एज अ प्रोटेस्ट, आपने उसे क्यों टॉलरेट किया? क्यों आपने बोल दिया कि ये तो डेमोक्रेसी है? अगर डेमोक्रेसी है देन यू हैव पेड द प्राइस। वेरी सिंपल। अनफॉर्चुनेटली सो जहां तक बात हम कर रहे हैं कि उस समय जो मॉब मेंटालिटी ने टेक ओवर किया, वो मॉब मेंटालिटी जो आज 30 साल बड़े हो गए बच्चे, ये इनके बचपन में आई थी। भाई एज अ बचपन अगर रोजाना मेरी माँ मुझे बोल रही है XYZ अबाउट इंडियन आर्मी, इंडिया एंड ऑल दैट, तो उसका असर क्या होगा कि जब मैं बड़ा होऊंगा 30 साल का, तो मैं इस पे जरूर लड़ूंगा।
ज्यादातर टेररिज्म बच्चे सिर्फ उस चक्कर में अटके, एक अट्रैक्शन थी, सीधी बात है, पोस्टर बॉय बनने का, बुरहान वानी की तरह एकदम लगा कि मेरा भी हो जाएगा कुछ। हमने जब से स्टॉप किया कि आप कोई भी डेड बॉडी आप वापस नहीं करेंगे, अगर उसके पास गन थी, टेररिस्ट था, तो किस बात की डेड बॉडी? बिकॉज उसको छू कर जो ये फीलिंग लेते थे कि आई एम द नेक्स्ट वन, एंड वो बढ़ती चली गई। टॉलरेंस इज ऑल्सो अ वीकनेस, जिसको हम कहते हैं कि एक गाल पर थप्पड़ आने से दूसरा गाल आगे करना है, ये इन प्रिंसिपल अच्छा है, लेकिन दिस इज नॉट द सॉल्यूशन, क्योंकि अब गांधी का जमाना दूसरी साइड भी नहीं है, हमारी साइड भी नहीं है। आपको पहला थप्पड़ भी रोकना पड़ेगा, और अगर ये थप्पड़ वाला कंसेप्ट है तो इसका हक मुझे क्यों नहीं होना चाहिए? अगर मेरा देशवासी कुछ गलत कर रहा है तो मैं तब भी वेट करूं कि वही मुझे थप्पड़ मारेगा। दिस स्लैप नीड्स टू बी गिवन प्रॉपर, नाइस एंड बिग वन, इन द बेस्ट वे। क्योंकि अगर आप देश की बात करेंगे तो देश सिर्फ सेंटिमेंट्स पर नहीं चलेगा, एक एनवायरमेंट पर चलेगा, और अगर वो एनवायरमेंट एंटी नेशनल चल रहा है तो ये आपका लॉस है।